नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हरियाणा में होगा केवल एक ही पेपर। जी हां, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे आगे कि हरियाणा के अंदर एचएसएससी एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम पैटर्न, अब तक कौन सा एग्जाम पैटर्न था? देखिए, एग्जाम पैटर्न कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य ये है कि अब तक आपको क्या करना पड़ रहा था? कांस्टेबल का एग्जाम अलग से देना पड़ रहा था, एसआई का एग्जाम अलग से देना पड़ रहा था। हालांकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट है पुलिस का ही। कैनाल पटवारी का एग्जाम अलग से देना पड़ रहा है, नहरी पटवारी का एग्जाम जो है जिसको कैनाल पटवारी बोलते हैं वो है, या एक नॉर्मल पटवारी लैंड पटवारी है उसका एग्जाम अलग से होता है, या यूं कहिएगा आप लोग कि ग्राम सचिव का एग्जाम अलग से होता है। तो अब ये एग्जाम अलग अलग से नहीं देने पड़ेंगे, इन सभी का एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है क्या? एसएससी सीजीएल। सीजीएल के अंदर आप ऐसे ही तो देखते हैं, कॉमन एग्जाम होता है, उसके अंदर टीयर डिवाइड कर रखे हैं, टीयर 1 2 3 करके जो भी है। अब जिसका जितना अच्छा रैंक, उसको एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। अभी अच्छी रैंक वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको AAO या मिनिस्ट्री की पोस्ट मिल जाती है, या कोई भी रैंक आता है, उसने क्वालिफाई भी किया है तो कहीं ना कहीं उसको क्लर्क जैसी पोस्ट भी मिल जाती है। तो ये इस टाइप से अलग अलग रैंक के आधार पे, अलग अलग प्रेफरेंस के आधार पे जो है वो पोस्ट वगैरह मिलती रहती है। तो इसी टाइप से ये कॉमन एग्जाम कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब सबसे पहली बड़ी बात ये है कि कॉमन एग्जाम करने का गवर्नमेंट से जो कर दिया गवर्नमेंट ने, इससे हमारा बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा? देखिएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं ये बताता हूँ आपको कि हमारा आने जाने का जो खर्चा होता है ना, वो बच जाएगा। कि बार बार जब एग्जाम होते हैं, अभी कलर का एग्जाम अलग से देने गए, पटवारी का अलग से देने गए, पुलिस का, कांस्टेबल का। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में जो है एसआई का और कांस्टेबल का एक ही महीने में तकरीबन हुए थे एग्जाम, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही 2 बार बच्चों को जाना पड़ा था। ये गलत बात है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते तो किराया भी लगता है, आना जाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि झंझट ही खत्म हो जाएगा अलग अलग तैयारी करने का। एक ही बार अच्छे से ढंग से तैयारी कर ली, उसके अंदर फिर हम लोग जो सिलेक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बेनिफिट लग रहा है वो एग्जाम का पैटर्न साइड अब डिसाइड हो जाएगा। जैसे सीजीएल के अंदर डिफाइंड है पहले ही कि 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आते हैं, 25 मैथमेटिक्स के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, 25 आपके जीएस वगैरह पार्ट के आगे। तो इसी टाइप से अब यहाँ पे भी एग्जाम पैटर्न डिसाइड हो जाएगा। भी ये कॉमन एग्जाम होगा, इसका इतने इतने नंबर का सिलेबस आएगा, इतने इतने नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस होगा। ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अब तक तो मनमानी है कि कोई भी एग्जाम आ जाए। अब कभी पाइथन उठा ली, कभी जावा उठा ली, कभी कंप्यूटर का कोई भी, या कभी हरियाणा का, या कोई भी एग्जाम का कोई डिपार्टमेंट का रेलेवेंट चीजें कुछ नहीं पता लगता। कभी धक्के चढ़ जाता है, कर्नाटक राज्य तो कर्नाटक के ठोक देते हैं जितने भी क्वेश्चन फंसते हैं। अब ये चीज क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अब सर कैसे कह सकते हैं कि ये बात सच्ची है कि झूठी है? ये भी मानना थोड़ा सा नहीं विश्वास होता। तो देखिएगा, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आप लिखिएगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हरियाणा लिखिएगा, तो आपको कुछ एक साइट मिलेगी, इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको पहला ही यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा है। ये क्या कि टाइटल में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रूल फॉर ग्रुप सी पोस्ट। और ये आज ही का ये नोटिस है, 26 जून 2020 का आज ही का नोटिस है ये। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक पीडीएफ खुल के मिलेगी, वो पीडीएफ हमें देखने को मिलेगी। अब ये नोटिस किसने जारी किया है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और जर्नल सर्विस ब्रांच 1 जो है, इन्होंने इस नोटिस को पब्लिश किया है आज ही के दिन, यानी कि 24 जून 2020 को। और किसको जारी किया है? ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर लाइक सीईओ एंड ऑल कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा स्टेट जितने भी हैं, और ऑल डिवीजन कमिश्नर इन हरियाणा। और सब्जेक्ट आप ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन एग्जाम फॉर द पोस्ट रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रूल फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ये केवल ग्रुप सी पोस्ट के लिए ऐसा है। जैसे ग्रुप सी के अंदर आपका ये एसआई का एग्जाम हो गया, या पुलिस वाले एग्जाम आ गए, आपका पटवारी का एग्जाम आ गया, ग्राम सचिव का एग्जाम आ गया। तो इन सभी पोस्ट को जो है, इन सभी का एक ही कॉमन एग्जाम होगा। इसके लिए इन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। ये रूम नंबर 67 4th फ्लोर हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो है ये मीटिंग बुलाई है। और इसके तहत जो है इन्होंने एक परफॉर्मा वगैरह भी दिया है। खैर किस टाइप का इनका जो है आगे बढ़ोतरी होगी, किस टाइप से इनका प्रमोशन वगैरह होगा, खैर ये तो डिपार्टमेंटल वर्क है, इसको तो हमारा कोई काम नहीं है। इन्होंने
अभी क्या किया, ये नोटिस जारी करके इन सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया है कि जितने भी डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट आए, मीटिंग करें और अपना अपना ब्यौरा बताए भी कितनी वैकेंसियाज है, किस टाइप से एग्ज़ाम लेना चाहिए, कितना किस टाइप की प्रेफरेंस रखनी चाहिए, ये सारी बातों के लिए एक मीटिंग बुलाई है। इनको अलग अलग डेट पे मीटिंग बुलाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट्स है सारे के सारे, इनको 25 तारीख को यानी कि कल ही के दिन बुलाया है। कुछ डिपार्टमेंट को, बाकी के डिपार्टमेंट ये वाले हैं, इनको बुलाया है। कुछ को 26 तारीख को बुलाया है, ठीक है, कुछ को 29 तारीख को बुलाया है। अच्छा, ये केवल 82 डिपार्टमेंट है। इनके अलावा बाकी डिपार्टमेंट है, बोर्ड और बाकी कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट, इनको 30 जून को बुलाया है, कईयों को 1 जुलाई को बुलाया है आगे, ठीक है। ये 59 डिपार्टमेंट है। तो ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होगी। उसके बाद में रैंक, प्रेफरेंस, एग्ज़ाम वगैरह का जो कंप्लीट ब्यौरा या यूं कहिएगा हमारे पास में एक पकी पकाई न्यूज़ आगे आ जाएगी किस टाइप से हमें जो वैकेंसियां मिलने वाली है। तो आपको पता ही है कि जैसे अभी का आपके 80 नंबर आए हैं और मैंने मान लेते हैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, 82 नंबर मेरे आए हैं, तो पहली प्रेफरेंस, एक ही वैकेंसी बची है तो पहली प्रेफरेंस मेरी होगी, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो तो आपको पता ही है। तो ये थी आज की एक छोटी सी न्यूज़ जो आपको बतानी थी। तो आप थोड़ी सी इसे अपने तरीके से अपने रिव्यू दीजिएगा। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, अब आपको बताइएगा आपका इसमें बेनिफिट है या कोई नुकसान है, या आप अपने व्यू जितने भी हैं वो बताइएगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।